एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं, जो पीवाईक्यू है आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, उनके बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु लीड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। तो आपको बताना है कि खालसा पंथ जो है ये जो सिख धर्म जो है, सिखिज्म जो है, उससे रिलेट करता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापना करने वाले थे 10th गुरु। ये जो 10th नंबर जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आपको पता होगा कि जो सिख धर्म, सिख जो रिलीजन जो है, धर्म है, इसमें टोटल 10 गुरु हुए हैं और 11 जो 11th नंबर में जो गुरु हुआ है, ये इनका जो पवित्र बुक है, जो पवित्र ग्रंथ जो है, उन्हें माना गया है। ठीक है, तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह 10th नंबर में गुरु थे। नाउ ये असल में थे गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे ये, तो ये 9th गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जन देव की बात करें तो ये 5 नंबर पे थे, 5th थे, और गुरु नानक जी थे, ये तो पहला ये इनका स्टार्ट होगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ नायनार सेंट। तो नायनार सेंट क्या है? जब कभी आपको नायनार जब वर्ड दिखेगा ना, तो इसके साथ एक और वर्ड ध्यान रखना, अलवर है। क्या समझाता हूं मैं। तो टोटल 63 नायनार सेंट जो सेंट्स जो हुए थे, संत जो हुए, वो जो ये क्या है, ये आपसे रिलेट करता है जो भक्ति मूवमेंट जो आप पढ़ते हो, है ना, जो भक्ति मूवमेंट आप पढ़ते हो ना, तो उससे रिलेट करता है। तो टोटल कितने नायनार सेंट थे या संत थे? 63। अलवर कितने थे? तो 12। ठीक है, अलवर कितने थे? तो 12। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो नायनार जो सेंट नहीं है। अंदल, अंदल जो है ये बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करती है आप ये अलवर से। ठीक है, अलवर ग्रुप से। याद रखना है, अलवर वाले केस में ना सिर्फ अंदल ही वो है जो फीमेल सेंट है। ठीक है, फीमेल सेंट है। अलवर में टोटल 12 है, 12 में से बस एक जो अंदल जो है ये फीमेल सेंट, अब बाकी जो है वो फीमेल नहीं है। ठीक है, वो मेल वाले हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो आप। हक्की पिक्की एंड सिद्धि आर डैश फ्रॉम कर्नाटका। तो कर्नाटका से बिलोंग करने वाला ये हक्की पिक्की सिद्धि ये सब क्या है? तो असल में ना ये है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, भाषा है। वैसे एक और चीज मैं बता दूं, हक्की पिक्की या सिद्धि जो है ना, ये ट्राइब भी है। ठीक है, कर्नाटका की ट्राइब भी है। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन ये मिलता है कि हक्की पिक्की, हक्की ट्राइब या सिद्धि जो ट्राइब है ये कहां से बिलोंग करती है, तो कर्नाटका, ये ट्राइब भी है और उनका भाषा भी है ये। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट, डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो डोगरी जो लैंग्वेज जो है वो कहां बोला जाता है? तो स्पेशली ये बोला जाता है कहा? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितना 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना, टोटल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, उसमें से एक डोगरी भी है। याद रखना है, उसमें से एक डोगरी भी है। ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये सभी आपके पीवाईक्यू है, एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है। आपके अगर प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 या एसएससी सीएचएसएल 2024 या फिर इवन एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चंस आपको देख के जाना है। नेक्स्ट, यहां पे आपको बताना है एरावल्ला, कादर या फिर मूवदर, ये क्या है? तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, और किनके द्वारा बोला जाता है, कहां पे ये लोग रहते हैं? तो ये बोला जाता है तमिलनाडु के जो ट्राइब्स जो है ना, वो ये भाषा बोलते हैं। एक चीज मैं बता दूं, ये कहना है एसएससी का, क्योंकि ये देखो, ये जो भी एग्जाम में जो भी आंसर मैं बता रहा हूं ना, ये एसएससी के हिसाब से है। लेकिन आप जब देखोगे ना, आप जब सर्च करोगे, आप नेट पे जब पता करोगे, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब जो लैंग्वेज जो है, ये केरला में भी बोला जाता है। केरला में भी बोला जाता है। ठीक है, खास करके अगर आप मूवदर को देखोगे तो ये आपको केरला में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के कंपेयर में, क्योंकि ऑप्शन में केरला भी है। तो केरला भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि एसएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर में तमिलनाडु कहा, तो दैट्स व्हाई मैं तमिलनाडु बोल रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केरला भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज द पेंटिंग नेम्ड पद्मा पानी बोधिसत्व फाउंड। तो देखो, पहले तो अजंता केव क्या है? अजंता केव जो है ये है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, ये अजंता केव जो है महाराष्ट्र में है। तो गुफा है वहां पे, एक नहीं है, काफी सारे वहां पे गुफाएं हैं। ठीक है, टोटल आपको मिलेगा 29। वैसे एक और भी है वो, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो कहीं कहीं पे आपको 30 जब बोला जा रहा है ना, तो मतलब क्या है, 29 तो कंप्लीट वाले हैं और एक इनकम्प्लीट वाला जो गुफा है वो है, केव है। तो 29 केव है। ठीक है, 29 केव है। तो इन अलग अलग केव में आप देखोगे बुद्धिज्म वगैरह से रिलेटेड जो है अलग अलग जो भी
रिलीजन से जुड़ी हुई डायग्राम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जातका स्टोरी से जुड़ी हुई आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो वैसे ही केव नंबर 1 में आपको एक पेंटिंग दिखने को मिलेगा, वो किनका है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व, तो इनकी पेंटिंग है, याद रखना है आपको। वैसे एक और आप याद रखो, अजंता केव जो है इसको 1983 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। ये सवाल भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो एसएससी का जीके में ये भी पूछा गया है कि 1983 में यूनेस्को ने ऐड किया था, ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट, मारियो डी मिरिंडा वॉज अ डैश फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा। तो ये कौन थे? तो ये थे कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट क्या होता है? आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह आप देखोगे ना, तो वहां पे आप देखते हैं ना बहुत सारे कार्टून वगैरह बना करके जो है दिखाए जाते हैं अलग अलग टॉपिक पे कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कोई और दूसरा कार्टूनिस्ट का अगर आपको नाम पता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पुंचई। तो पुंचई एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है, एक पारंपरिक एक पोशाक है। कहां से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है मिजोरम से। मिजोरम में ये एक तरीके का ड्रेस है जिसमें ना ऐसे तरह के ना लंबी लंबी धारियां होती है, स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। और ये खास करके पहना जाता है अगर कुछ रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह है, त्योहार वगैरह है, उस समय पहना जाता है। मिजोरम का है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मिर्जाई एंड बंदी। तो ये एक तरीके का जैकेट है, जैसे आप देखते हो ना वो मोदी जी जैसा जैकेट लगाते हैं या नेहरू जैकेट जैसा होता है, वैसे कुछ एक जैकेट है। तो मेनली आप देखोगे ना मध्य प्रदेश के एरिया, मध्य प्रदेश वाले या फिर बुंदेलखंड मालवा ये सब जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको ये जैकेट पहने हुए जो है लोग आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है इसको आप। तो देखो, एक चीज आपको ध्यान देने की बात है कि ट्रेडिशनल ड्रेस पूछा जा रहा है ना। तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ट्रेडिशनल ड्रेस तक पूछे जा रहा है, तो आपको ये सभी चीजें प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट, बाउचे। तो बाउचे क्या है? एक तरीके का ट्रेडिशनल ब्राइड ग्रूम स्वॉर्ड है, एक तरीके का तलवार जैसा है जो शादी वगैरह के जो है वेडिंग के जो ट्राइबल वेडिंग्स जो होती है ना, शादी जो होती है उस समय जो है वो पहना जाता है। तो ये कहां पे ये प्रथा है? तो ये प्रथा है अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का ये जो है एक कस्टम है, एक प्रथा है। नेक्स्ट, बाउचे। राहीदे। राहीदे क्या है? तो एक लॉन्ग स्कार्फ है। आप देखना कि हिमाचल ये एक्चुअली हिमाचल का है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ना आप देखोगे जो गर्ल्स है, वुमेन्स जो है वो अपने सर पे एक तरीके का जो है स्कार्फ बांधती है ना, और सामने से स्कार्फ ऐसे बांधती है। कभी कभी देखोगे कि सामने से कुछ मोती वोती लटका करके कुछ डिजाइन वगैरह भी बनाया रहता है, काफी अच्छा सा होता है। तो ये जो स्कार्फ है ना उसको क्या बोलते हैं? राहीदे। वो जो लॉन्ग स्कार्फ है वुमेन्स लगाती है, राहीदे, ठीक है। वो ठंडी हवाओं से बचाता है उनको, ठीक है, याद रखना है आपको। वेयर इन इंडिया कैन वी फाउंड द जाड़वा एंड ओंग ट्राइब। तो ये जो जाड़वा ओंग ट्राइब जो है ये आपको कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का आपको याद रखना है, दो और ट्राइब का नाम याद रखो। एक ट्राइब का नाम है ग्रेट अंडमानीज। क्या नाम है? ग्रेट अंडमानीज। तो ये तो अंडमान से रिलेट कर रहा है, याद भी करना आसान है। लेकिन एक और याद रखना है, ठीक है, जारवा ओंग तो है ही, ग्रेट अंडमानीज है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है सेंटलीज। याद रखना, सेंटलीज, ठीक है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा नॉर्दर्न सेंटलीड आइलैंड के बारे में, सुना होगा कि जिनका अभी ये जो सेंटलीज पीपल जो है ना, इनका अभी तक जो आधुनिक युगों, आधुनिक हम लोग जो समाज जो है इनसे इनका बहुत ज्यादा घोल मेल नहीं हुआ है। तो इनका अलग ही एक जीवन शैली है, वहां इवन जाना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। उन लोगों को उनके हिसाब से रहने के लिए जो है रखा गया है, ठीक है। वहां पे वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोनेस्ट्री एंड टेम्पल्स आर देयर इन एलोरा केव। तो एक तो देखो अजंता केव, और एक और है एलोरा। एलोरा भी कहां पे है? आपकी महाराष्ट्र में है। तो कितने वहां पे केव है? तो वहां पे आपको देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। क्यों ऐसा? एसएससी में ऐसा पूछा गया था, लेकिन मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं। असल में एलोरा में ना 100 से ज्यादा गुफाएं हैं। एलोरा जो केव है ना वहां पे 100 से ज्यादा केव है, ठीक है। लेकिन उन बहुत सारे केव में से सिर्फ 34 जो केव है ना उसको पब्लिक के लिए खोला गया है। आम लोग हम आप जो है वहां पे जा सकते हैं एज ए विजिटर देखने के लिए, लेकिन केव तो बहुत सारे हैं, 100 से ऊपर है। तो यहां पे बोलना चाहिए कि पब्लिक के लिए कितना वहां पे केव ओपन है, तो 34। 34 में भी आप याद रखना कि 34 केव में से ना जो 17 केव्स जो है, 17 केव्स है, वहां पे आपको हिंदुज्म से रिलेटेड मिलेगा चीजें। फिर उसके बाद में आपको 12 केव मिलेंगी जहां पे आपको 12 केव है जहां पे आपको बुद्धिज्म से रिलेट जो है वहां पे चीजें मिलेंगी। और 5 केव जो है वो जैनिज्म से रिलेट करता है। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। एलोरा और अजंता एलोरा कब? 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे ऐड किया गया था, ये भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी एमटीएस के लिए। डैश इज इट द फेमस काटस राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स विद श्राइन ऑफ मल्टीपल फेथ लोकेटेड। बेसिकली ये जो काटस राज टेम्पल है ना, ये है कहां? तो ये है आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इस मध्य प्रदेश, इस तरह से जो स्टेट है, राज्य है, वैसे ही ना वहां पे प्रोविंस है। तो वहां पे जो पंजाब प्रोविंस वाला जो एरिया है, बेसिकली वहां पे है। तो बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का ये मंदिर है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। हम्पी was declared as the World Heritage Site by UNESCO in which of the following year? तो हम्पी, पहले तो हम्पी क्या है? ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में आप लोगों को अगर याद होगा तो 14th सेंचुरी का विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य आपको जरूर याद होगा। तो उस विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर का ये कैपिटल था हम्पी। हम्पी में काफी सारे आपको टेंपल्स भी नजर मिल जाएंगे आपको, जैसे आप लोगों ने मीनाक्षी टेंपल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो टेंपल्स जो है हम्पी, तो इसे बेसिकली बहुत सारे टेंपल्स है, एक नहीं है, काफी सारे हैं। तो उसको यूनेस्को का हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है 1986 में। कब? 1986 में। न्यू दिल्ली लोटस टेम्पल वॉज डिजाइंड बाय द आर्किटेक्ट फ्रॉम। तो न्यू दिल्ली का में एक है लोटस टेम्पल, लोटस का शेप जैसा है। तो ये इनको डिजाइन करने वाले जो आर्किटेक्ट है ना, वो थे ईरान से। टेम्पल देख के ये मत सोचना कि ये हिंदुइज्म से रिलेटेड करता है, ये एक बहाई एक फेथ है। ईरान से एक फेथ स्टार्ट हुआ, एक संप्रदाय शुरू हुआ, बहाई फेथ स्टार्ट हुआ, और उसी फेथ से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म से रिलेटेड है, ऐसा टेम्पल देख के नहीं है ये, ठीक है ना। ऑल तो बहुत सारे सभी फेथ वाले लोग वहां जाते हैं, ये अलग बात है और अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द कंधरिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड? तो कंधरिया महादेव टेम्पल, ये तो क्वेश्चन मैं देखूं अगर, तो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, एसएससी एमटीएस एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एग्जाम में, या फिर इवन आपके जो रेलवे एग्जाम, एफकेट एग्जाम जो होते हैं ना, इन सभी में ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट देखता हूं। तो ये है आपके खजुराहो में। कहां है खजुराहो? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। याद रखना, इसको भी ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1986 में। तो आप याद रखो, अजंता एलोरा को 1983 में। कैसे याद रखोगे? 83 का वर्ल्ड कप याद है ना, 83 में वर्ल्ड कप जो है जीते थे हम लोग। तो उस समय आप यही याद रख लो कि वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में अजंता एलोरा भी डिक्लेयर हो गया, ठीक है, हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के थ्रू। और उसके 3 साल बाद 86 में जो है खजुराहो जो है, वहां पे आपको जो है उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कंधरिया महादेव टेम्पल भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हरमिंदर साहिब? हरमिंदर साहिब जिसको हम लोग फेमसली गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, कहां है? पंजाब में। पंजाब में कहां? अमृतसर। जो सिख धर्म है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, आपको पता है इसको बनाने का काम किनके समय से शुरू हुआ था? ये अगर पता है तो बताओ, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज श्री भ्रारंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल लोकेटेड? तो ये जो टेम्पल जो आप जो देख रहे हो, ये टेम्पल आपकी है आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली भगवान शिव और भगवान पार्वती से जुड़ा हुआ ये टेम्पल है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत बार मैंने ये भी देखा है ना, टेम्पल का नाम देख करके ना पूछ लेते हैं कि कौन सा भगवान से, कौन सा गॉड से रिलेट करता है ये, ठीक है। तो वो भी, या कौन से फेथ से रिलेट करता है, वो भी पूछा आता है, तो ध्यान रखना है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल लोकेटेड? तो सबरीमाला टेम्पल शॉर्ट में बहुत बार पूछा जाता है। सबरीमाला टेम्पल कहां है? तो केरला में है, ठीक है। काफी ये न्यूज में भी था रिसेंट, काफी पास्ट से न्यूज में है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये केरला में, ठीक है। ये केरला में जो टेम्पल है ना, उसके आसपास में आप देखोगे तो टाइगर रिजर्व है। एक्चुअली ये टाइगर रिजर्व के अंदर में एक प्लेस है, आसपास में ना टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो आपको याद रखना है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है, उसी के बीच में, वहीं पे जो है ये मंदिर जो है, ये सबरीमाला मंदिर वहां प्रेजेंट है। नाउ, होयसलेश्वर टेम्पल ये कहां है आपको बताना है। तो ये है आपकी कहां? कर्नाटका में। कहां पे है? कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको प्लेस याद रखना है आपको। द फेमस गुप्ता पीरियड दशावतार टेम्पल, ठीक है। तो ये जो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है दशावतार टेम्पल जो है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो ये है कहां पे? तो ये है आपकी देवगढ़। अच्छा, ये देवगढ़ देख करके वो झारखंड वाला देवगढ़ मत सोचना, ठीक है। ये जो देवगढ़ है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब बहुत पुराना टेम्पल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है ना, चिश्ती,
या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती भी बोलते हैं दरगाह जो है ये कौन से सिटी में प्रेजेंट है। तो कुछ दो चार फेमस जो इंपॉर्टेंट दरगाह है, आपको लोकेशन याद रखना है। तो ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो दरगाह जो है ये आपकी अजमेर है। अजमेर दरगाह आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो ये उनकी ही दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। In which of the following district of the Gujarat the Statue of Unity located? तो Statue of Unity कहां पे है? तो इसकी ऊंचाई तो है 182 मीटर, है ना। कहां पे है? नर्मदा, है ना। तो नर्मदा एक नदी भी है और गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका ये प्रेजेंट है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में 182 मीटर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है ना। किनका है ये? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनका ये स्टैच्यू है, ठीक है। और अच्छा, आपको अगर पता है तो मुझे बताओ, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल जी का ये जो हमारे पहले गृह मंत्री रहे पहले इंडिया के, तो इनका स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। वैसे कोई डाउट क्वारी हो तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक मिल जाएगा, जुड़ के डायरेक्टली बात कर सकते हो। नेक्स्ट देख लो, आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा दरगाह का लोकेशन सही मैच नहीं है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया जी का दरगाह। इनका जो दरगाह जो है ना ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, आगरा में नहीं है, ठीक है, आगरा में नहीं है। बाकी ये सबका लोकेशन देखो, इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हाजी अली दरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। मुइनुद्दीन चिश्ती जी का दरगाह अजमेर में, अभी देखा हमने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी का दरगाह जो है वो भी दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट, Which monument was built in 1924 to welcome King George V and the Queen Mary? तो किंग जॉर्ज 5 जब आए तो उनको वेलकम करने के लिए एक बिल्डिंग बनाया गया, मॉन्यूमेंट बनाया गया, बहुत फेमस है जो कि आज के डेट में भी, ठीक है। 1924 में कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया। कहां पे? मुंबई में। आप लोगों ने मुंबई में जरूर देखा होगा ना, महाराष्ट्र मुंबई में। तो मुंबई में आपको ये भी याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया 1924, क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। तो एसएससी एग्जाम में ये भी पूछा गया कि बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कौन सी ईयर में बनाया गया था? 1924। क्यों बनाया गया था? क्योंकि किंग जॉर्ज 5 जो है वो आए थे, ठीक है। फोडोंग मोनेस्ट्री, फोडोंग मोनेस्ट्री जो है ये कहां है? तो ये है आपकी सिक्किम में। कहां पे है? तो सिक्किम में है ये, ठीक है। अच्छा, सिक्किम का कैपिटल, सिक्किम का कैपिटल आपको पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके, सिक्किम का कैपिटल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस चित्तदुर्गा फोर्ट लोकेटेड? तो ये जो चित्तदुर्गा फोर्ट जो है ना, जो किला जो है, ये कहां है, कौन से स्टेट में है? तो ये कर्नाटका में है, एक्चुअली में कर्नाटका में है ये चित्तदुर्गा फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following was appointed as the curator of ancient monument in ईयर 1880? तो 1880 में जो भी इंडिया में मॉन्यूमेंट थे, इंडिया उस समय तो ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो उस समय जो है एक्चुअली एच कॉल को जिम्मेदारी दी गई थी कि हमारे इंडिया में जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट है उनका स्टडी करना, रख रखाव करना, बेसिकली जिम्मेदारी जो है इनको दिया गया था, ठीक है। तो वो क्यूरेटर थे, याद रखना है, एच कॉल। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये हमने क्या करा, आपके एसएससी सीएचएसएल में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, है ना, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो रिलीजन, ड्रेस एंड जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, टेंपल्स है, उससे रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन है, जीएस वाले क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू जो है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो और इसके बाद और वीडियोस जो है मेरे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के आएगी। कोई भी डाउट क्वारी हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।